प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो क्लास को पूरी जरूर देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चंपाकली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथों में या सिर में? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, चंपाकली आभूषण ये पहना जाता है गले में। कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गले में पहना जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी हाल ही में बीएसटीसी और जेएल प्रेरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, माही महोत्सव ये मनाया जाता है अपने कहाँ पर मनाया जाता है? बांसवाड़ा में। मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब और कहां पर किया गया था? साथियों, अपने राजस्थान में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया गया था कहां पर? यह किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 मई 1974 को। कहां पर किया गया था? पोखरण में। कहां पर किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर के अंदर। ठीक है ना, बिल्कुल जैसलमेर पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी मौसर ध्यान में रखना, ये मृत्यु भोज को कहा जाता है भाई। मौसर किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को कहते हैं। बी यहां पर भी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे साथियों राजस्थान चतुर्थ का एग्जाम हमारे सिर पर है। एग्जाम आ चुका है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप सभी को इस क्लास को पूरी देखना है और अभी हम इस क्लास को थोड़ी सी स्पीड में लेंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, क्योंकि बिना समय खराब किए अपनी क्लास पूरी हो जाए, सभी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। तो एक्टिव रहना है, पूरी क्लास में जुड़े रहना है। और अपना क्वेश्चन है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो गोटन स्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए। तो बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट तरीके से पूरी क्लास को लिखेंगे। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ये अपने राजस्थान में कहां पर है? सुजानगढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली अवस्थित है। बिल्कुल सी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग, प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आता है कि अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? तो आपको ध्यान में रखना है भाई, जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? प्यारे साथियों पढ़ेंगे वही जो पेपर में आए, और हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है ना, आप कहेंगे सर आपने बताए वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गए। बिल्कुल साथियों, मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो परीक्षा उपयोगी होता है। ठीक है ना, राजस्थान के कौन से किले को जिब्राल्टर कहते हैं? तारागढ़ का किला जो अजमेर में है, इस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला शराब उत्पादन में वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना अलवर। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं, और ये शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई,
मैंने आपको बार बार एक क्वेश्चन बताया है कि राजस्थान की सन सिटी किसे कहते हैं, तो ध्यान में रखना सन सिटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर को, अपने राजस्थान की सूर्य नगरी किसको कहते हैं, जोधपुर को, सन सिटी सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका बी राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों हमारी क्लासों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास को पूरी देखना है और जो चैनल पे जाइए अन्य क्लासें भी काफी पड़ी हुई हैं उनको भी देखना है भाई, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और स्पेशल ऊपर हमने चला रखा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहां से हुई साथियों, नरेगा महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी राजस्थान में, यह हुई थी उदयपुर से भाई, ध्यान में रख लेना। कहां से हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी, उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिया नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरिया नृत्य। यह नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति है, गरासिया जनजाति द्वारा मोरिया नृत्य किया जाता है, बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, चेचक की देवी किसे कहते हैं भाई, चेचक की देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता, ध्यान में रखना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं क्योंकि साथियों बिना समय खराब हुए सभी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, जितना हो सके उतना हम रिवीजन करेंगे क्योंकि समय कम बचा है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है ना। देखना आप चेचक की देवी कहते हैं शीतला माता को। शीतला माता का जो मुख्य स्थान है वो है चाकसू में, चाकसू कौन से जिले में आती है, जयपुर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का मंदिर कौन से स्थान पर है, चाकसू, बिल्कुल आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर अवस्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। चल फिर शाह की दरगाह अपने राजस्थान में कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में, आप सभी को कमेंट करना है। चल फिर शाह की दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अजमेर में है भाई, कहां पर है, अजमेर आपका राइट होगा। चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है, अजमेर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली कौन से जिले में है, साथियों पटवों की हवेली ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन स्टार वाले हैं भाई, ये राजस्थान की हर एक कंपटीशन में आते हैं। राजस्थान में पटवों की हवेली की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो जैसलमेर में, और क्या है जैसलमेर में, पट्टू की हवेली है, नथमल सिंह की हवेली है, ठीक है ना, सालिम सिंह की हवेली है, ये तीनों हवेली अपने जैसलमेर में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है, साथियों बाबा का भांगड़ा टापू है वो कौन सी झील पर बसा हुआ है, जय समन झील में भाई, बिल्कुल आपका यहां पर राइट हो जाएगा ए। बाबा का भांगड़ा टापू है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जय समन झील पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भामाशाह की हवेली, भाई साहब स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन लेना है ना चतुर्थ श्रेणी में और यहां पर आपका सिलेक्शन भी होने वाला है क्योंकि आपको पता है ना इतनी बड़ी भर्तियां दोबारा आने वाली नहीं है और ये भर्ती बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगी, आपको थोड़ा सा मजबूती देनी है, ध्यान रखना, अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। आपकी कितनी पढ़ाई की कोई मायने नहीं रखता, आपका जो 2 घंटे का पेपर है ना वो सब कुछ मायने रखता है, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एग्जाम आपको देना है। और भामाशाह की हवेली की बात करें तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थी ये चित्तौड़गढ़ में है भाई, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली अवस्थित है, बिल्कुल सी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी, चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है शीतला माता, क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता जो कि चाकसू जयपुर में अवस्थित हैं। एक बार सभी साथी जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम देने चाह रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। एग्जाम के बाद आंसर की भी आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी, तो सभी साथी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो साथी लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसके लिए मैं स्पेशल कोर्स के तहत एक 15 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ज्वाला माता का मंदिर, साथियों ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है, आमेर, सांबर, जोबनेर या सीकर, तो ज्वाला माता का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जोबनेर में है भाई, जोबनेर कहां पर है, जयपुर में,
ठीक है ना। यहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? साथियों टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में है। कहाँ पर है? कांकरोली में भाई, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। ये प्रश्न आएगा, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कांकरोली में है, क्योंकि ये भी पटवारी में भी आया था और बीएसटीसी में भी आया था और सीटी के अंदर भी पूछा गया था और आने वाले चतुर्थ श्रेणी में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें उषा मस्जिद की तो ये उषा मस्जिद है अपने बयाना में। कहाँ पर है? बयाना के अंदर उषा मस्जिद स्थित है। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नतमल और सालिम सिंह की हवेली, साथियों ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि नतमल सिंह और सालिम सिंह की हवेली और पटवों की हवेली, ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सोरसान घास के मैदान कौन से जिले में स्थित है? साथियों सेवन घास के मैदान, ठीक है ना, दो हैं, सेवन और सोरसान। ये दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। सेवन घास का मैदान तो जैसलमेर में है और सोरसान घास का मैदान जालोर में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बादशाह का मेला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में बादशाह का मेला आयोजित होता है। ये कहाँ पर होता है? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बादशाह का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? ब्यावर में, ध्यान में रखना, बादशाह मेला ब्यावर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां मेला लगता है, साथियों आदिवासियों का कुंभ कहां पर लगता है? प्रश्न आ सकता है, तो वह है बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर जिले में है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है जहां पर मेला लगता है, जो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है। इसको बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति, ध्यान में रखना, यहां से 2-3 क्वेश्चन बढ़ते हैं। मीणा जनजाति, मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, मीणा का अर्थ क्या होता है? मछली होती है। और मीणा जनजाति के लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूरिया बाबा, ये बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। प्रश्न आ सकता है कि मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली है। और मीणा जनजाति के लोग कौन से देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बूरिया बाबा की। तो बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। कोडिया देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेरिया जनजाति की कुल देवी है। चलिए साथियों स्पेशल ऑफर की बात करते हैं। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय बचा है, पूरे कोर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, तो स्पेशल कोर्स है जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं। 5000 क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर आएगा। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और टेस्ट सीरीज भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप एक दिन में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 12 घंटे का समय भी मिल सकता है तब भी आप पूरे कोर्स को रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और क्या चाहिए, ये आपकी सिलेक्शन सीरीज चाहिए, ई बुक चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 99 रुपए में। स्पेशल कोर्स आपको 199 रुपए का है अपना, लेकिन ऑफर के तहत मैं आपको 99 में प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है ना। 99 के अंदर कुछ नहीं आता है, पिज्जा बर्गर नहीं आता है, लेकिन 99 में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो भाई मैसेज कर देना। और जो साथी ऐप को डाउनलोड कर सकता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा राम क्लासेज बूंदी का एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप एक कोर्स ले सकते हैं 99 में। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को डाउनलोड करो या फिर इस नंबरों पे मैसेज करो। अंतिम समय है और अंतिम समय में यह रामबाण उपाय आपको काम करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, 80 कंबू की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? 80 कंबू की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो छतरी है, ध्यान में रखना, ये दो छतरियां हैं जिनके क्वेश्चन अधिक बार पूछे गए हैं। एक तो 80 कंबू की छतरी बात करें तो ये अलवर में है भाई। कहां पर है? अलवर में। एक है 84 कंबू की छतरी, तो 84 कंबू की छतरी अपने बूंदी में अवस्थित है, तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा दो फटाफट से।
अपने राजस्थान में पत्थर के विमान की बात करें तो पत्थर का विमान बना हुआ है राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के लिए, हस्तशिल्प जो उद्योग होते हैं उनके विकास के लिए प्रयासरत संस्था कौन सी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन आपको पता है ना, रीट प्री एग्जाम के अंदर आया था, और साथ ही साथ अपने पशु परिचर के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था कौन सी है? राजसिको। ध्यान में रख लेना भाई, राजसिको आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय है किसको दिया जाता है भाई? राजस्थान जयपुर की जो ब्लू पोट्री है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले व्यक्ति हैं कृपाल सिंह शेखावत। कौन है भाई? इनको उनका श्रेय दिया जाता है, कृपाल सिंह शेखावत यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? ध्यान में रख लेना, यह जयपुर में होता है भाई। हाथ से कागज बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य है वो जयपुर राजधानी में होता है, तो बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तांबे की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आएगा, ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में, और चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार सभी साथियों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना, ई बुक ले लेना भाई, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो तांबे की मीनाकारी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा कहां पर होती है? भीलवाड़ा में तांबे की मीनाकारी के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, राजस्थान की अब्रक नगरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार आता है। लोहे के औजार बीएसटीसी के अंदर आया था कि लोहे के औजार कौन से जिले के प्रसिद्ध है? तो नागौर के, नागौर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोहे के औजार प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? साथियों कांच पर जो सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला की जाती है ना, उसको बोलते हैं थेवा कला। कौन सी कला? थेवा कला के नाम से जानी जाती है, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, नौरंगी जूतियां कहां की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए बताइए भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारा परिवार बहुत सारी, बिल्कुल कमेंट कर दो भाई, नौरंगी जूतियां कहां की प्रसिद्ध हैं? एक बार सभी साथी कमेंट कर देना साथियों। आप सिलेक्शन लेने जा रहे हो, ठीक है ना, और आपको थोड़ा बहुत बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है। याद रखें मेरी बात को कि आपसे बढ़कर कोई तैयारी नहीं करके आया है, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एग्जाम देना है, ठीक है ना। कोई भारी पेपर आने वाला नहीं है, नॉर्मल पेपर आएगा, और साथियों आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है ना। यही चीज सोचकर आपको एग्जाम देना है, और ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है, और जितने क्वेश्चन हो सके, जितने आपको आते हैं कन्फर्म 100%, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है ना। बिल्कुल तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्केटिंग है। अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपके आने वाले क्वेश्चन के भी नंबर कट जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को सबसे पहले करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई, नौरंगी जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध है, कहाँ की? जोधपुर की। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? भाई ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, ब्यावर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो जल्दी से बताओ, अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बाड़मेर आपका राइट होगा, ये अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजम जाजम छपाई प्रसिद्ध है, कहाँ की? चित्तौड़ की भाई, आजम जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं भाई? जेल प्रहरी परीक्षा में आया था ये 2017 में, और 2024 में बीएसटीसी में आया था। खेल कूद के सामान राजस्थान में कहां पर बनते हैं भाई? हनुमानगढ़ में। कहां पर बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे भाई, गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र का नृत्य है? हाडोती, वांगड़, मेवाड़ या शेखावाटी? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों गीदड़ नृत्य की बात करें तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? शास्त्रीय कला की जनक झलक मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक नृत्य को कहते हैं? प्रश्न आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन रीट के अंदर भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। शास्त्रीय कला की झलक कौन से लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई नृत्य को। किसको कहते हैं? भवाई नृत्य को शास्त्रीय कला की झलक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंगूरिया लोकगीत है। लंगूरिया मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को पता है कहां पर गाया जाता है। ये कैला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। कैला देवी का माता करौली में मंदिर स्थित है, ठीक है ना। और ये कौन सा गीत है? ये भक्ति गीत है, यानी कि कैला देवी माता के प्रांगण में गाया जाएगा तो भक्ति गीत होगा, ठीक है ना। विवाह में गाया जाता तो विवाह गीत हो जाता। तो लंगूरिया लोकगीत ये एक भक्ति गीत है, ये कैला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े कब गाए जाते हैं भाई? शिशु मृत्यु पर, जागरण में, वधु आवागमन या फसल कटाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों छेड़े गाए जाते हैं कब शिशु की मृत्यु हो जाती है ना, छोटे बच्चे की, सब छेड़े गाए जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई फटाफट से, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी लोक नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो बिल्कुल राइट होगा सभी का, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। गुर्जर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या कठपुतली? तो जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर। इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है भाई, आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरी, जो गौरी नाट्य है ना, ये मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, रावण हत्या क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रकार का नृत्य है या खंजर है या पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या स्थान का नाम है? रावण हत्या क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो। राहुल सोनी बहुत शानदार कमेंट किया आपने, प्रियंका गौतम बहुत शानदार, विकास मीणा ऑफिशियल बिल्कुल राइट है भाई। रावण हत्या मेरे प्यारे विद्यार्थी वाद्य यंत्र है भाई। क्या है? ये वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना नहीं है, चूकना नहीं है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलने वाली है मंजिल, घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है भाई, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। नोगरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? नोगरी आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पहना जाता है भाई? गले में, हाथ में, पैर में, सिर में? नोगरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, नोगरी नामक आभूषण तो हाथ में पहना जाता है, ध्यान में रखना, बोलना नहीं है, हाथ में पहना जाता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये मोतियों की लड़ी का एक समूह होता है, मोतियों की लड़ी का इस प्रकार का, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नोगरी। तो बिल्कुल आपका राइट होगा, ये हाथ में पहने का आभूषण है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश फूल आभूषण सिर में पहने जाता है, ध्यान में रखना, बोल रहा है कि शीश में ना सिर, शीश फूल ये सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेमंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेमंद भी सिर में पहना जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षा में बार बार आते हैं ना, तो एक बार हम सभी पे नजर देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? साथियों जब योद्धाओं युद्ध में जाते थे उस समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? वो पगड़ी होती थी केसरिया रंग की। क्या होती थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केसरिया रंग की पगड़ी होती थी जो योद्धाओं द्वारा युद्ध में जाते समय पहनी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तगड़ी कमर में पहनी जाती है रे। कहां पर पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, अमर शाही किसका नाम है?
प्यारे साथियों समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, नहीं तो क्लास में मजा आ जाता, सारांश से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन समय कम है और क्या करें, आपको पता है जितना रिवीजन है उसके उतना रिवीजन आपके लिए कराएंगे। और साथियों क्या करें, जितनी हो सके उतनी मेहनत आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। आपको क्या करना है, सभी साथी अगर लाइक कर दे, सब्सक्राइबर कर दे तो हमारे चैनल पे जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर, आप 1 लाख बच्चों का प्यार हो जाए तो सभी साथी कंप्लीट कर दो। 2000 सब्सक्राइबर घट रहे हैं, फटाफट से 1 लाख कंप्लीट करवा दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अमर साई किसका नाम है भाई, तो अमर साई पगड़ी का नाम है। पगड़ी का किसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमर साई पगड़ी का नाम है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, ध्यान में रख लेना भाई। कछाऊ, बिल्कुल हाँ भाई। 1 लाख होने के बाद एक साथी कमेंट कराए किस तरह 1 लाख होने के बाद लाइव क्लास चलाओ, बिल्कुल हाँ। 1 लाख होने के बाद डीटीजल बोर्ड में क्लासें आएंगी, ध्यान रख लेना। तो सभी साथी सपोर्ट करो, 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट से कंप्लीट करवा दो, ठीक है ना। भील जनजाति में कछाऊ की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कछाऊ पहना जाता है महिलाओं द्वारा। बात करें कछाऊ क्या होता है, ये घाघरा होता है लाल और काले रंग का, जो कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र है, ठीक है ना, परिधान है। तो कछाऊ महिलाएं पहनती है। चलिए आगे देखते हैं, मारवाड़ में दामनी क्या है भाई, मारवाड़ में दामनी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है रे। क्या है मेरे रसगुल्लों, ये ओढ़ने का एक प्रकार है, ध्यान में रखना, ये एक ओढ़ने का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलो बताओ भाई, यहाँ पर सभी को कमेंट करना है क्योंकि मैं वही क्वेश्चनों का कमेंट कराता हूँ जो मैंने 10-10 बार आपको रिपीट करा दिए। चोंप नामक आभूषण, चोंप देखा है आपने, चोंप कहाँ पर पहना जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है। चोंप नामक आभूषण का संबंध कहाँ से है, दांत से, कमर से, अंगुली से या कान से। चलिए भाई कमेंट कर देना। अभी तो चोंप का ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है ना, ट्रेंड आता है, अभी तो AI का जमाना आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चोंप नामक जो आभूषण है ना, ये पहना जाता है दांत में। कहाँ पर दांत होते हैं ना, इस प्रकार के अपने दांत होते हैं, इसमें इस प्रकार की कीलें जलाई जाती है, उसको चोंप बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कंठी नामक आभूषण, कंठी, कंठी कंठ में, ध्यान में रखना, कंठी आभूषण गले में पहना जाता है भाई, कहाँ पर, गले का आभूषण है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जयपुरी साफा। कौन सी पोशाक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जोधपुरी कोट को। भाई जोधपुरी कोट वास्तव में कोट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इस जोधपुरी कोट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। हाली, अणसुली और पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहना जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाली, अणसुली और पंचलड़ी ध्यान में रखना, ये कहाँ पर पहना जाता है, गले में। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा, गले में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाली, अणसुली और पंचलड़ी ये आभूषण गले में पहने जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ये वो आभूषण वाले यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर। फिर आप क्या कहेंगे पेपर होने के बाद, सर आपने बताए वही क्वेश्चन आ गए, अरे वही तो आएंगे, हम पढ़ेंगे वही जो पेपर में आएंगे। मैंने साथियों BSTC के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन दिए थे, BSTC में हमारे 200 में से मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिले थे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन बाहर से आए थे, पूरे क्वेश्चनों का रिजल्ट हमने दिया था। बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों का एग्जाम में पेपर क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन हमारे सारे क्वेश्चन मिले थे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर भी वही होने वाला है। दामना नामक आभूषण है ना, वो कहां पर पहना जाता है, अंगुली में पहना जाता है भाई, दामना अंगुली में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल यहां पर आपको थोड़ा ब्रेक लगा लेना है। ये क्वेश्चन क्या है, ये रोमांटिक क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में आता है। राजस्थान में लहरिया और पोमचा, ये लहरिया और पोमचा कहां के प्रसिद्ध है भाई, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये जयपुर के हैं भाई। कहां के, जयपुर के। गत वर्ष BSTC में क्वेश्चन आया था, वहां पर जयपुर का ऑप्शन ही नहीं था, वहां पर जयपुर का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन वह अनुश्रित प्रश्न था भाई। वो क्या था, अनुश्रित प्रश्न था, वहां पर कोई सा भी आंसर दे दो आपका सही होता, ठीक है ना। और ये प्रश्न ध्यान में रखना, लहरिया और पोमचा ये जयपुर के प्रसिद्ध है भाई। कहां के, जयपुर के प्रसिद्ध है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तारा बात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है। तारा बात की ओढ़नी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कौन से वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, आदिवासी महिलाओं में। जो आदिवासी महिलाएं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनमें तारा बात की ओढ़नी प्रचलित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखो फटाफट से। आभूषण जो सिर में नहीं पहना जाता,
कौन सा आभूषण है जो सिर में नहीं पहना जाता है? मेमंद सिर का आभूषण है, बोर सिर का है, रकड़ी है, यानी कि कंदोरा कमर का है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर आपको बताना है। राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, काला डेरा, ये जयपुर के अंदर आता है। तो बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार दमदार बिल्कुल रहने वाली है, और ऐसे ही क्लास ये ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो सभी साथी क्लास को इतनी शेयर करना कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में अपनी क्लास धमाका कर जाए। और साथियों क्या हो, जिस प्रकार BSTC में हमने धमाका किया था उसी प्रकार कर जाइए, और शेयर कर दो जितनी हो सके, लाइक कर दो, और ई बुक को जरूर ले लेना भाई, ताकि अपना सिलेक्शन हो सके। और जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी का सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।